सनातन धर्म के ग्रंथों में एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा है। एक ऐसी कथा जिसमें स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को महादेव ने दंडित किया। यह सिर्फ दंड नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जिसने युगों युगों तक ब्रह्मा जी की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। आखिर क्या हुआ था कि शिव जी को, जो करुणा के सागर है, इतने क्रोधित होना पड़ा? और क्यों उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर त्रिशूल से काट डाला? इस रहस्य को जानने के लिए हमें समय के उस बिंदु पर लौटना होगा जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था और देवताओं के मन में श्रेष्ठता का मोह घर कर रहा था। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कौन सबसे श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी कहते, मैंने सृष्टि की रचना की, मैं सर्वोच्च हूं। विष्णु जी कहते, मैंने सृष्टि का पालन किया, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। शब्दों का यह विवाद तेज होने लगा और तभी आकाश से एक अद्भुत, अग्निमय, अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। वह ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न कोई आदि दिखता न अंत। एक आकाशीय आवाज गूंजी, जो इस ज्योति का आरंभ या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर बढ़ते हैं अंत खोजने के लिए। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ते हैं आरंभ खोजने के लिए। युगों तक खोजने के बाद विष्णु जी को अंत नहीं मिला। उन्होंने सच स्वीकार किया, मैं असफल रहा। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में अहंकार और जीतने की लालसा जागी। ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने फूल से कहा, तुम गवाही दो कि मैं आरंभ तक पहुंच गया हूं। फूल ने झूठी गवाही देने के लिए हां कर दी। ब्रह्मा जी नीचे लौट आए और घोषणा कर दी, मैंने आरंभ देख लिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, ज्योति स्तंभ के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके तीसरे नेत्र से अग्नि की लपटें फूट रही थीं। उन्होंने विष्णु जी की सच्चाई और ब्रह्मा जी का झूठ जान लिया। हे ब्रह्मा, तुमने सृष्टि को असत्य का आधार दिया, अहंकार को स्थान दिया। इसलिए आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम्हारे 5 सिरों में से एक सिर मैं काट दूंगा। उस दिन से ब्रह्मा जी की पूजा केवल कुछ दुर्लभ स्थानों पर ही होती है, जैसे राजस्थान के पुष्कर में, और केतकी पुष्प को भी शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया। क्या आप जानते हैं इसके पश्चात क्या हुआ? वास्तव में इस कथा के बाद का भाग कई लोग नहीं जानते, लेकिन शिव पुराण और कुछ अन्य पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसमें भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काटने के बाद प्रायश्चित भी किया। जी हां, जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर त्रिशूल से काटा, तो वह सिर त्रिशूल पर अटक गया और नीचे नहीं गिरा। यह इसलिए हुआ क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है और उनका वध ब्रह्महत्या के समान माना जाता है। शिव जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी धर्म के नियमों के अधीन रहते हैं, इसलिए ब्रह्महत्या का पाप उनके ऊपर आ गया। शिवजी ने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए भिक्षाटन का मार्ग चुना। वे एक भिक्षुक का रूप धारण करके तीनों लोकों में घूमे और भिक्षा मांगते रहे। इस अवस्था में उन्हें भिक्षाटन मूर्ति और कपाली कहा गया। उनके हाथ में कपाल ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर था, जो उनके साथ हर जगह जाता था। जैसे ही वे किसी नगर में प्रवेश करते, लोग भयभीत हो जाते। यह तपस्या और विनम्रता का प्रतीक थी कि चाहे भगवान ही क्यों न हो, पाप का प्रायश्चित करना आवश्यक है। कई वर्षों तक भिक्षाटन के बाद शिवजी वाराणसी पहुंचे। वहां अन्नपूर्णा देवी, मां पार्वती का अन्न स्वरूप, ने उन्हें भिक्षा दी। जैसे ही अन्न उन्होंने कपाल में डाला, ब्रह्मा जी का सिर उनके हाथ से अलग होकर धरती पर गिर गया। उसी क्षण ब्रह्महत्या का पाप समाप्त हो गया। जहां यह घटना हुई, वहां आज भी
कपाल मोचन तीर्थ के नाम से स्थान प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वाराणसी में यह स्थान पाप मुक्ति का प्रतीक है। शिवजी ने फिर से अपना सौम्य रूप धारण किया और कैलाश लौट गए। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि सत्य ही सर्वोच्च है और पाप चाहे किसी का भी हो, उसका प्रायश्चित अनिवार्य है। ब्रह्मा जी की पूजा आज भी दुर्लभ है और केतकी का फूल शिव पूजन में वर्जित है। वाराणसी में आज भी कपाल मोचन स्थान इस कथा का साक्षी है। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य। यही है महादेव का संदेश। अहंकार और असत्य का अंत निश्चित है और धर्म का मार्ग ही शाश्वत है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही और अद्भुत शिव कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े और सनातन की अमर कहानियों में डूब जाए। AUM नमः शिवाय।